धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जमुना तट पर जल में झूला झूल रहे हैं शाम, छोड़ दिया गोलोक कृष्ण ने और बैठे पुष्पक विमान, बैठी राधे उसमें आन। गोलोकन को छोड़कर कलयुग आए गोविंद, और जमुना तट पर जल झूलनी एकादशी, और झूले बाल मुकुंद। ब्रजधाम पावन जान देखो, झूल रे भगवान भी। राधा भी झूले, श्याम झूले, और झूले गोपुर ग्वाल भी। कल युग में मंगल पड़े जल झूलनी के साथ, वृंदावन जमुना तट पर झूल रहे यदुनाथ। भगवान राधे और गोविंद जल झूलनी एकादशी मंगलवार की 2023 में थी। पुष्पक विमान कितना सुंदर, जिसे देख नहीं कोई पाया। ब्रजधाम में आ गए बाल मुकुंद, और राधे की पड़ी देखो छाया। जल में झूला झूल रहे, जमुना में झूल रहे श्याम। राधे झूल रही वृंदावन, गोप ग्वाल ये धाम। गोप ग्वाल भगवान श्री कृष्ण के साथ राधे जी वृंदावन में झूला झूल रही है। जल झूलनी एकादशी थी। महाराज, क्या अंतर है द्वापर कलयुग, क्या क्या बदल गया वृंदावन। कैसे बदले हम वृंदावन, बोलो कृष्ण यहाँ मन भावन। है भगवान कृष्ण उपवास एकादशी ही का है, भूखे हैं ये गोप ग्वाल। और झूला झूल रहे ब्रज में कलयुग, देखो नंद के लाल। जल झूलनी एकादशी पर
भगवान कृष्ण से राधे जी ने कहा उपवास है, खाने को दाना नहीं, पीने को नहीं पान, और ये कलयुग जल झूलनी और झूल रहे हैं शाम। गोप ग्वालों के पास खाने का दाना नहीं है, और राजमहल में कंस भी मौज करे गति पाए। चौथ चुक रहा गोप ग्वाल से और गहरी नींद सो जाए। गहरी नींद में है महाराज राजा कंस। सपना देख रहा है राजा, कैसे बजे हमारा बाजा, मथुरा के हम बने रहे महाराजा। ऐसा सपना देखे राजा। सारे जगत के धनवानों को कंस ने लिया बुलाए। अरे गठबंधन कर लो मुझसे और आनंद रहे लुटाए। इस मथुरा में भी आनंद हो जाएगा, आप भी आनंद करोगे, हम गठबंधन कर ले। सपने में ही गठबंधन और कंस और धनवान हुआ। कलयुग का सपना देखो मथुरा में और राजा कंस साकार हुआ। सपने में देखा आनंद ही आनंद और ताज हमारा चमका है। धनवानों से कर लिया गठबंधन तो नाम हमारा ऊंचा है। धनवान भी मौज करे सारे, भूखे मर रहे हैं गोप ग्वाल। और चौथ चुका चुका कर कंस को देखो हो गए हैं कंगाल। तो राधे जी ने भगवान कृष्ण से कहा महाराज कलयुग में ये क्या हाल है। सारा संसार है नरक समाना और दो ही भोग भोगे भगवाना। इस पूरे संसार को राधे जी ने देखा। भगवान कृष्ण से कहा कि गजब करते हो श्याम तुम, और लीला करो तत्काल। सारे जगत का कलयुग में हुआ बुरा ये हाल। पूरे कलयुग में सारे संसार का बहुत बुरा हाल है। तुमको क्या मतलब राधा कलयुग से, तुम तो ब्रज की महारानी हो। गोलोक में श्याम के संग रहती और फिर भी क्यों परेशानी हो, क्यों परेशान हो। महाराज ब्रज की महारानी हूं मैं, हाल मुझसे देखा न जाए। ये कैसा कलयुग आ गया, सारी प्रजा दुख पाए। सारे संसार की प्रजा दुख पा रही है महाराज, और आप कह रहे हो कि तुम क्यों परेशान हो। अरे झूला झूलने आई हो, आज है मंगलवार, जल झूलनी एकादशी, और झूलो राधे प्यार। हे राधे रानी झूलो। इस कारण तुम्हें नहीं ब्रज में और गोलोक से श्याम यहां लाए हैं। जैसे कर्म है जगत के वो और फल वैसे जगत ने पाए हैं। तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। ये तो कर्मों की प्रधानता है। तो सुखी कौन नजर आ रहा है आपको। भगवान कृष्ण ने राधे जी से पूछा। चौंक गई सुनकर राधे भी, देखो कृष्ण की बात। कलयुग में दो ही सुखी और बाकी नरक समान।
राजा और धनवान सुखी और सुखी नहीं कोई, बाकी सारे जगत की जनता जीवन नरक सम हो, नरक के समान जीवन है। अधर झूल में झूल रहे हैं सारे ही नर नारी, जल झूलनी एकादशी भारत में, और अब करो नई सदी की तैयारी, क्योंकि भेदभाव भारी बढ़ा और बढ़ गए देखो अभाव। कोई न पूछे गरीबों को और सुखी राज सब पाओ। राजा और धनवान सुखी हैं, दुखी सभी संसार, और कलयुग में अवतार धरो अब श्री कृष्ण अवतार। नई सदी में धरती पर बनो कल की अवतार, सबको सुखी कर दीजिए ये एकादशी विचार। एक ही सूत्र जगत में पाया, राजा और धनवान दिखाया। राजा और धनवान सुखी है, बाकी दुखी सबको। ऐसा कलयुग में होता है और युगन नहीं हो, ऐसा केवल कलयुग में होता है। और राधे, जब राजा और धनवान सुखी हो तो समझो मटकी फूटेगी और दही की मटकी तोड़ेंगे शाम, और भंडा देखो फोड़ो तो भंडा फोड़ अब होएगा। और सुखी प्रजा जन जान, और भारत की रक्षा करने कलयुग में आए कल की भगवान। चारों युगों में जब जब भी पूरे विश्व में राजा और धनवान भोग भोगने लगते हैं और सुखी हो जाते हैं, तो भगवान भारत में अवतार हो जाता है। तो संकेत तो हमें शुभ मिला यहां, इस कारण धरती पर आए। पुष्पक विमान में आई राधा, और देखो दुखी मन ये पाए। मन बड़ा दुखी है, तुम्हारा उदास है, तो जाओ नारी हो राधे तुम, कलयुग में दुखी अब मत रहना। अरे जल झूलनी पे बोले कृष्णा, अब राज यहां पर तुम करना। ये वृंदावन धाम तुम्हारा है और यहां की तुम महारानी हो। जब देख ली तुमने दुर्दशा सारे जग की, तो फिर क्यों नहीं जन्म निशानी हो। तो जाओ जन्मो धरती पर, अरे करो राज बेताज, और सारे जगत की प्रजा की और शक्ति बनो राधे। आज से ही राधा शक्ति बनकर जल झूलनी पर सभी गरीबों को जो सारे संसार में दुख पा रहे हैं झूला झूला दो। प्रेम को झूलो राधे झूले, एक पल में ही पलट गया सब खेल, कृष्ण सब भूले। अरे जो सुखी हो रहे थे कलयुग में, और देखो खा रहे हैं अब धूले। देखो राजा और धनवान धूल चाट रहे हैं ब्रज की, और मिट गया नाम निशान। कंस मिटा सपने में, देखो मिट गए सब धनवान। ऐसो सपनों देखे कंस, अरे नष्ट होएगा राजमहल में राजा तेरा वंश। अरे उसे हटाने कृष्ण आ गए, और नहीं चले कोई वंश, तेरा वंश ही नहीं चलेगा।
सपना देख राजा डरा और भूल गया धनवान, और मौत दिखाई देने लगी राजा को, और चढ़ा हुआ रे अज्ञान, घमंड चढ़ा हुआ था राजताज का, सब अज्ञान को भूल गया और गोगा महाराज को बुलाया। जल झूलने एकादशी है, झूला झूलने आएगा जमुना तट पर। देखो कृष्ण कन्हैया और उसके साथ में आएगी भाई उसकी प्रेमिका राधे मैया। जल्दी पकड़ो दोनों को और करो तुरंत गिरफ्तार, वरना गिर जाएगी मथुरा में राजा कंस सरकार। जल झूलने एकादशी पर जरूर आते हैं, भगवान मानते हैं अपने आप को, ये गिरफ्तार कर लो इनको। हंसा गोगा महाराज महल में, और क्या नशे में बोल रहे हो पहल में। महाराज लगता है कोई नशा चढ़ा या कोई भयानक सपना देखा है। अरे ये तो कलयुग है राजा कंस, यहां कृष्ण नहीं कोई रहता है, नहीं राधा है कलयुग में, नहीं कृष्ण भगवान। कैसा सपना देख रहे हो कलयुग में तुम आन। महाराज आप कौन सा सपना देख रहे हो, कौन से महल में ब्यात कर रहे हो, ये सपना है ना, आप राजा हो मथुरा के अब, न कोई भगवान कृष्ण है न कोई राधा है। बड़ा घबरा गया राजा कंस, मुझको तो विश्वास नहीं, अरे ये क्या हो रहा है कलयुग में, कोई शक्ति मेरे पास नहीं। हड़बड़ा गया सपना देख कर, देखो राजा कंस सारे पहरेदार भेज दिए और जमुना तट निरवंश, जमुना तट के ऊपर पूरी सेना लगा दी। सपने ही सपने में खेल हुआ और धनवानों से मेल हुआ, और कृष्ण पैदा जब जेल हुआ तो शुरू कंस का खेल हुआ। जेल के ताले तोड़कर और बाहर आए भगवान, और ऐसी लीला करी द्वापर में कंस का मिट गया नाम निशान। और कंस नरकलोक में भी बैकुंठ में भी उसकी आत्मा जल झूलनी पर वही सपना देख रही है जो कभी द्वापर युग में देखा करता। तो जाओ नारी शक्ति राधे करो कलयुग में राज, वृंदावन की महारानी बलो बोले जल झूलनी पे। देखो ब्रजराज, मैं ब्रजराज हूं, इस ब्रज का मालिक हूं, जाओ राज तिलक कर दिया राधा के और तुम बनो महारानी ताय, सारे जगत को सुखी करो, शुभ घड़ी भारत में आए। भारत में भी शुभ घड़ी आ गई। महाराज क्या सच्ची बात है ये, कलयुग में मैं महारानी बनूं और श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी बनूं और भारत की नई कहानी बनूं। तो नई सदी में शुरू कर दिया देखो कृष्ण ने खेल, और जल झूलनी एकादशी राधा कृष्ण का मेल। राधा और कृष्ण जमुना तट पर मिले, मेल मेल में ही खेल खेल हो गया। तो नारी शक्ति राज करेगी और ताज लगेगा भारी, और वृंदावन में देखोगे जिधर उधर दिखे राधे प्यारी। तो कण कण में इस रमण रेत के राधे खुद आ जाए,
और भारत की महारानी बनेगी, रोक नहीं कोई पाए। जल झूलनी एकादशी भारी, देखो उसमें आ गई नारी, और चमत्कार हो गया भारी, और सारी सत्ता जग में हारी। तो हार जाएगी जगत की सब सत्ता बेकार, और पद्म राग के फूलों का डले नारी गले हार। राधे रानी के गले में विजय का हार डलने वाला है। सपना नहीं सच्चाई है, अक्षर अक्षर सब सच होगा। अरे गोप ग्वालो तुम डरो नहीं, और अब भारत अखंड होगा। तो आज से ही जपने लगो, और नारी नाम ब्रजेश, वही भारत की महारानी होगी, और वृंदावन में विशेष पूरे ब्रजधाम की महारानी होगी राधे रानी। एकादशी है। गोप ग्वालों ने कहा महाराज हमारा भाग्य भी चमका दो, आपने राधे रानी का चमका दिया। तब कहा तुलसी का एक पौधा, और गमले में ले वो उगाए, और कागज पे लिख दो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र, और गमले देव धराए। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र लिख दो भारत वालों, और तुलसी जी के पौधे में रख दो, और 7 परिक्रमा कर लो, एकादशी पड़ी है भारी। सब मनोकामना पूरी कर दे भारत की महारानी। राधे रानी नाम है उसका, और शुरू आज से खेल। अरे जपते रहो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को, तो होएगा कृष्ण से मेल। मेल मिलाप करो राधे कृष्ण से, और मेल मिलाप सब बेकार। सारे गठबंधन बेकार हैं, और सभी जाएंगे हार। राजा और धनवान दोनों बुरी तरह गए हार। अरे कंस को राजमहल में कृष्ण दिया तब मार। भगवान कृष्ण राजमहल में घुस गए थे कंस के, सारे सपने चकनाचूर हो गए उसके, और उसको राजमहल में ही समाप्त कर दिया। जल झूलनी एकादशी, विजयदशमी के बाद भगवान जल में झूलने आए थे, क्योंकि रावण मरा विजयदशमी को, कंस मरा विजयदशमी को, आगे पड़ी एकादशी जहां है। तो कल युग में भी जल झूलनी एकादशी, देखो भारत एकादशी है। तो कंस मरने के बाद राधा और गोविंद पुष्पक विमान में बैठकर झूला झूल रहे थे। वही योग वही समय भवानी, और सुखी हो गए भारत के सब प्राणी। गोप ग्वाल भारत के सब सुखी हो गए जब सूचना मिली कि राजा कंस मारा गया। बलराम और कृष्ण ने मार दिया। सपना देख रहा था विजय का, लेकिन हार गया, और उसको राजमहल में ही कंस जेल से निकलकर मार गया। तो ये जल झूलनी एकादशी है। जल झूलनी एकादशी को तुलसी के पौधे में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र लिखकर उस पौधे की 7 परिक्रमा करने से जो मनोकामना आपकी होगी उसे भगवान राधा और गोविंद कलयुग में भी पूरा कर देंगे। चमत्कार है कर कोत करके देखो भाई भक्तों, पूरी होगी मनोकामना, कुछ तो तुम करके देखो। तो बड़ी सरकार है राधे सरकार, बड़ी सरकार है कृष्ण सरकार, और बाकी जितनी कलयुग में सरकार, सारी सरकार ही है बेकार। बाकी कलयुग में कोई सरकार है ही नहीं। और यदि वो अपने आप को सरकार मानती है तो वो सरक सरक के चलने वाली सरकार है। पैरालिसिस जिसे कहते हैं, हो गया पोलियो पैरालिसिस लकवा, और देखो अब नहीं चल पावे, या तो लकवा ठीक कराओ या फिर पुण्य जगे पावे।
देखा दीपक कंस का और नहीं वहां कोई तेल, पाप का दीपक जल रहा और शुरू कृष्ण का खेल। तेल का दीपक बुझ गया, बुझी कंस सरकार, और जल झुलनी एकादशी पर राधे लगा दरबार। सेवा कुंज में बन गई और राधे कृष्ण सरकार, और जल में झूलते झूलते गोप ग्वाल ने कर दी जय जयकार। जय राधे गोविंद जल के किनारे झूलने आए यहां, जग गया भाग वृंदावन का और सुखी हुए गोप ग्वाल यहां। कंस और धनवान सब और मथुरा छोड़कर भाग गए। बस जैसे ही कंस राजा मरा मथुरा में तो गोप ग्वालों के भाग सब जाग गए। उस दिन थी जल झूलनी एकादशी का पर्व, अरे वृंदावन में जश्न मन गया, हुआ सभी को गर्व। धन्य धन्य श्री राधे रानी, जो बन गई ब्रज की महारानी। 7 परिक्रमा त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र लिख कर तुलसी में और देखो गोप ग्वाल लगाए। गोवर्धन परिक्रमा बन गई और तुलसी वृंदावन बन जाए। तो आज भी कलयुग में होती है परिक्रमा गोवर्धन जान, एकादशी से पूर्णिमा और करते भक्त भगवान। भक्त और भगवान कलयुग में भी गोवर्धन परिक्रमा एकादशी से शुरू होती है और पूर्णिमा तक चलती है। हर महीने ऐसा ही होता। ब्रज के राजा ब्रजराज बने और राधा कुंड में राधे रानी, और देखो भक्तों का काज करे। जिसकी कोई सुनवाई नहीं उसकी सुनवाई राधा गोवर्धन नाथ करे। अरे यदि वहां चक्कर काट नहीं सको परिक्रमा में तो अपने घर पे श्री कृष्ण यदुनाथ करे। तो यदि कोई चक्कर न काट सके गोवर्धन परिक्रमा का एकादशी को पूर्णिमा को, तो अपने घर में तुलसी के पौधे पर एक कागज पर त्वम शरणम ब्रजेश लिखकर मंत्र और 7 चक्कर काट ले, वही मिलेगा फल और मनोकामना पूर्ण। और चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, और सभी मनोती पूर्ण, सारी मनोकामनाओं को ये मंत्र श्रद्धा से करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरा कर देगा। इसलिए कलयुग में भी वृंदावन की सरकार है राधे रानी, ब्रजराज हैं श्री कृष्ण। यहां पर कोई गठबंधन चलता नहीं, चाहे राजा आए यहां या आए कोई धनवान, पर यहां के राजा राधे रानी और राजा कृष्ण भगवान। तो ब्रज के राजा तो चारों युगों में राधे रानी और कृष्ण ही है। यहां कोई गठबंधन नहीं चलता, यहां तो प्रेम का बंधन है, चंदन है और वंदन वंदन नंदन है। ये देखो यशोदा नंदन है, वाणी का उनको वंदन है। यहां तो बरसाने वाली है, ब्रज की देखो महारानी है, और उनकी शक्ति चलती ब्रज में, बनघट पे भरती पानी है। इतनी शक्ति है राधे की, जो चाहे वो कर देती है। घर घोर असंभव हो जग में उसको पूरा वह करती है। तो जल झूलनी एकादशी पड़ी और अजब गजब संजोग, और चौंक गए चित्रकूट में तुलसी, ये कैसा है योग। तुलसीदास रामायण
रामचरितमानस लिखते लिखते जब उन्होंने कृष्ण लीला को देखा तो चक्कर खा गए। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लोहात, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अरे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आवेगा, और बोले तुलसी रामायण में उल्टा सब हो जावेगा। राजा और धनवान सुखी हों और बाकी सब नरक बन जावेगा। सब गरीब भूखे मरे कल युग, और राजा मौज करावेगा। अरे राजा और धनवान मिलेंगे और ऐसा कल युग आवेगा। अरे अपने आप को भगवान बतावें और सब उल्टा हो जावेगा। उस दिन आवे रामचंद्र या कृष्ण कन्हैया आवेगा। ऐसे राजन और ताजन का देखो राज हटावेगा। अरे कलयुग की ये नई सदी है, निश्चित ऐसा होवेगा। राजा और धनवान रोएंगे और भक्त भगवान खड़ा या होवेगा। भारत में आ जावेंगे उसी समय भगवान, नई सदी में भारत की और देखो हाथ कमान। तो नई शताब्दी में तुलसीदास बोले कि तुलसी जग में दो सुखी, राजा और धनवान, बाकी सारे जगत का जीवन देखो नरक समान। जब जब ऐसा हो कलयुग में तो आए कल की भगवान, उनके हाथ में होएगी देखो भारत की कमान। तो भारत की कमान जब ऐसा होता है कलयुग में, तो भगवान श्री कृष्ण कल के अवतार बनकर के भारत की कमान को अपने हाथ में ले लेते हैं और नारी भारत का राज चलाती है। जलझूलनी एकादशी जिसके स्वामी श्री श्याम हैं, भगवान हैं ब्रजधाम के, उनकी ये वाणी मान है। कलयुग में एकादशी के स्वामी चारों युगों में भगवान कृष्ण रहते हैं। वेद व्यास हिल गए ब्रज में, तुलसी हिले चित्रकूट। अरे झूठ खत्म हो जाएगा जग से और सब कल के अवतार के चरण पड़ेंगे टूट। कल के भगवान के चरणों के दर्शन करने के लिए उनके चरणार बिंदों में पूरा संसार झुक जाएगा और राजा और धनवान लुट जाएंगे। तो लुटने वाली है लुटिया, पूछरी का लोटिया गोवर्धन परिक्रमा में आता है, और जो राजा की पूंछड़ी के बंदे लोटिया धनवान, तो भैया चक्कर बहुत वह खाता है। तो सारे धनवान पूंछड़ी के लोटे बन गए और राजा पीछे घूमे, और राजा भी उनके चरणों को देखो बार बार ये चूमे। उल्टा कलयुग उल्टी बुद्धि उल्टे सारे काम। अरे पूंछड़ी के लोटे बन गए कलयुग में सारे ही धनवान। राजा की कमर में लोटा चिपका और लौट रहा चुपचाप। अरे भैया अब तो समय आ गया, छोड़ो गद्दी अब आप जाओ जंगल में अब और करो परिक्रमा ताय। अरे अब तो नारी बने महारानी और वह शुभ घड़ी भारत आए। तो जल झूलनी एकादशी अति पावनी ये पर्व है, कलयुग में देखो पड़ गया ये मंगलवार शुभ पर्व है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज एकादशी पे क्या हमें भूल गए? हम तो चने भूंगड़े और चटक खोपरा खाए। जो भी पाप करे कलयुग में उसको दे चटकाए। चटक चुटकी बज गई भई बजरंग की, चुटकी बज गई भई बजरंग की।
अरे सारा जगत ही नरक हो गया, ये झांकी देखो कलयुग की, अब चुटकी बज गई बजरंग की रे भाई, चुटकी बज गई बजरंग की। हे भक्तों क्यों तुम दुख पाते, क्यों राम नाम क्यों नहीं गाते, और खड़ा हुआ है बजरंगी भाई, चुटकी बज गई बजरंग की। अब सुखी तुम्ही अब पाओगे, और दुखी हो जाए जो बने सुखी। राजा धनवान की लुटिया तो भाई लुटी लुटी रे भाई, लुटी लुटी रे भाई, लुटी लुटी रे भाई, लुटी लुटी। तो लुट जाएगी उनकी लुटिया, और अब बिगड़ जाए सब खेल, और जितने गरीब हैं पूरे जगत में, और देखो अमर अमीर, सब अमीर हो जाओगे आप, क्योंकि हनुमान जी की चुटकी 4 युग में 4 बार बजती है। तो जलझूल ने एकादशी मंगलवार की पड़ी है, और बजरंग ने चुटकी बजाई है। तो चुटकी में कर दूं सब काम, अरे चुटकी में भर दूं धन धाम, चुटकी में मैं ताज गिरा दूं, चुटकी में मैं करता काम। एक ही वादा कर लो भारत वालों मुझसे, आज से बोलो भाई राम राम, भाई राम राम, जय राम राम, जय राम राम, जय राम राम, तो कर दूंगा सब काम काम, सब धनवान बना दूं भारत। अरे जपो राम का नाम, लुटिया डूबेगी राजा धनवान की, और बोले कलयुग हनुमान, इन दोनों की लुटिया डूबेंगी। ये हनुमान जी ने बोल दिया, हनुमान जी ऐसे बोलते नहीं है, क्योंकि रामचरण के दास हैं। नहीं ताज से मोह, रामचरण से मोह करते हैं, और चारों युगों में चारों युगों में वो रामचरणों के दास हैं, किसी सत्ता के दास नहीं, किसी धनवान के दास नहीं। सत्ता और धनवान तो उनसे रहते दूर। रावण की सत्ता हटा दी हनुमान ने, और कर दिया था मजबूर। बड़ा धनवान बनता था रावण, और काली लंका हो, रामचंद्र को ले गए लंका में, और रावण ही क्षय हो, तो रावण कंस क्षय हो गए। और पड़ा पर्व ये आज, बड़ा गर्व है भारत में हमको, आए बजरंग महाराज। बजरंग बली जल झूलनी पे तेरी चली चली, तेरी चले चवन्नी चली चली, तेरी चली चली भाई चली चली। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, जमुना जल में मेरी नाव चली। और झूल रहे हैं राधे गोविंद, और देखो विराज गए नाव में गोविंद। अरे मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, अब नाव को पार लगा देना। और कलयुग में जितने गरीब भारत में, उनको धनवान बना देना। जो नरक समान जीवन जी रहे, उनको भगवान से मिला देना। बजरंग बली बस ऐसा करो, सबको राम नाम याद दिला देना। जो राम जपे मंगल हो भारत, और राम राज अब ला देना। अरे राजा धनवानों का राज इस भारत से तो हटा देना, या राम राज ही आओ तुम, बजरंग आप खुद आओ तुम। अरे नारी सीता ने तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि दी थी लंका में, अब उसको महारानी बनाओ तुम। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, अब कृपा की बली लगा देना। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जावेगी, बजरंग बाला पर जावेगी। भारत की नाव तो कभी न भी कोई देखो डूब न पावेगी। यहाँ के राजा है रामचंद्र, महारानी यहाँ की सीता है। श्री कृष्ण यहाँ ब्रजराज बने, महारानी राधे रानी है। अरे ऐसी शक्ति को भारत में फिर से राज दिला देना, तू फिर से ताज दिला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। तो जल झूलनी एकादशी, और किया बजरंग गुणगान, आशीर्वाद दे गए बजरंग बली। बड़े भारत की शान, अखंड भारत होएगा, और नारी राज चलाए, अब कोई रोकेगा नहीं, और जो रोके रुक जाए। ये प्रसंग पूरा हुआ, जल झूलनी प्रसंग।
त्वम शरणम ब्रजेश जपते रहो और जपो राम के राम राम जपो। आदि सनातन धर्म की ध्वजाएं भारत में लहराएंगी। भारत में राम राज्य होगा, कल के अवतार का प्रकाश होगा, नारी शक्ति का सम्मान होगा और भारत कलयुग में भगवान होगा। बोलो जय श्री राम, जय भगवान। बोलो आज की आनंद की जय। बोलो श्री राधे गोविंद की जय। जल झूलनी एकादशी महापर्व की जय।